और जब द्वारिका में उतरते हैं ना श्री सुदामा जी महाराज, आंखें खुली, जब नेत्र खुले देखे द्वारिका, सुदामा जी महाराज सोच में पड़ गए। लेकिन कान्हा की याद में उन्हें कुछ भी याद नहीं, सिर्फ एक ही चीज याद है, शिव मेरा कन्हैया। जैसे हम आप कथा टाइम पे कथा को याद रखते हैं, यहाँ से जाते हैं फिर भी वही कथा, वही भजन, वही संकीर्तन, है ना, कुछ और नहीं याद आता, सब कुछ भूल जाते हैं। तो उन्हें भी ठाकुर जी का दर्शन याद आ रहा है। श्री सुदामा जी महाराज जाते हैं। अब श्री सुदामा जी महाराज जाते हैं और जा करके इतना बड़ा दरबार देख करके परेशान हो जाते हैं। शायद झांकी का भी कुछ व्यवस्थाएं हैं, तो विलंबना किया जाए, उन्हें भिवाया जाए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है। समय बहुत विलंबना करें, यदि है तो उसे निकाला जाए। अब श्री सुदामा जी महाराज दरबार के निकट पहुंचते हैं, देखते हैं सर्वलोक सर्वाहनाम। जो मैंने कन्हैया के प्रति सोचा था ये तो उससे भी बहुत अच्छा है। कहाँ एक समय था, कहाँ एक समय था, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम। काम ब्रज में जाकर के माखन चुराया करते थे। कहाँ कैसे आज मेरे कन्हैया को इतना बड़ा, बड़े मगन हो गए, बड़े गदगद हो गए। देखिए भाव, इनके पास कुछ नहीं है महाराज, फिर भी कन्हैया की खुशी देख करके प्रसन्न हो गए, मगन हो गए। लेकिन हम आप क्या करते हैं? हाँ, हम आप क्या करते हैं? पड़ोसी का 3 तल्ला बन गया ना, कैसे बन गया, कहाँ से बन गया, हमारा 2 ही तल्ला है। दूसरे को देख करके कभी, यदि तुम दूसरे के लिए एक गड्ढा बनाओगे ना तो तुम्हारे लिए 2 एक्स्ट्रा बने रहेंगे। सुदामा जी के पास कुछ नहीं, फिर भी मगन है, प्रसन्न है, दूसरे की खुशी में खुशी। हम आप दूसरे की खुशी में खुश नहीं रहते। यही तो फर्क है मेरे प्रियतम में, यही तो फर्क है मेरे गोविंद में, यही तो फर्क है भक्तों में। जो बहुत धनवान अपने आप को मानते हैं ना, ट्रेन में सफर करते रहेंगे ना तो नींद नहीं आएगी, बार बार गले पे हाथ जाएगा, चैनवा है कि ले गया कोई। चैन की नींद किसे आती है ट्रेनिया में हो? जो तुलसी का माला धारण किया है। सत्य बात है कि नहीं? तुलसी का माला, उन्हें चैन है, सुख है, नींद है। धनवानों को नींद नहीं है बंधुओं। यहाँ तक कि सोना चांदी के लिए हम अब मरते हैं ना, 2 तल्ला झुमका, 3 तल्ला झुमका। लेकिन मेरी मैया, जब अंत समय आएगा ना तो बहू यही कहेगी कि माता जी के गले से इस सोने वाला चैन जल्दी निकालो। कोई कहेगा देवी जी गले में तुलसी की माला है, तो बहू कहेगी क्या करेंगे तुलसी है, जाने दो। वो भी वहां नहीं जाएगा, मर गए है ना। सभी की नजर इधर सीताराम। देखिए जो व्यवस्थापक निवेदन है कि सबकी दृष्टि उधर जा रही है, तो हमें वो नहीं देगी, हमें इधर में। सीताराम, शायद भगवान की कृपा ही उन्हें ऐसे बनाई है, तो आप सबकी दृष्टि इधर होनी चाहिए। महाराज, जीवन का एक ही सार होता है, कहते हैं संतोषम परम सुखम। संतोष ही परम सुख है, तो सबको संतोष होना चाहिए। आइए ज्यादा विलंब नहीं करते हैं, कथा में प्रवेश करते हैं।
श्री सुदामा जी महाराज आते हैं, दरवाजे पे देखते हैं द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों को देख करके श्री सुदामा जी प्रार्थना करते हैं कि मुझे कृष्ण से मिलना है। द्वारपालों ने कहा कृष्ण से नहीं मिल सकते। सुदामा जी कहते हैं नहीं, मुझे मेरे कृष्ण से मिलना है। आज सुदामा जी महाराज द्वारपालों से निवेदन कर रहे हैं, आइए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, भजन में 2 पंक्ति गुनगुनाएंगे, शेष 2 पंक्ति। जो गा सकते हैं वो गाएंगे, जो नहीं गा सकते नहीं गा पाएंगे। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने। कौन आया है? सुदामा गरीब। सबको याद है? ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए ज्यादा नहीं गाएंगे, 2 पंक्ति गुनगुनाएंगे। हाँ, मीठी मीठी ताली सेवा दे करके सभी। बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीबा गया। भगवान जैसे ही देखे श्याम सुंदर भागे और भाग करके गए, जल्दी से सुदामा के गले से लग गए। प्यारे बंधुओं, भाग करके गए और जैसे ही लग गए गले से, आज भगवान जब गले से लग गए महाराज, आज सुदामा की आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, मानो गरम गरम लहू के पनारे बह रहे हैं। आज गरम गरम लहू के पनारे बह रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल सरकार की जय हो। आइए कथा में स्वर करते हैं, प्रवेश करते हैं। आज श्री कन्हैया सुदामा जी को अपने गले से लगा लेते हैं। आज सुदामा जी के आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, मानो गरम गरम लहू के पनारे बह रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। आज सुदामा जी के आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। आज सुदामा जी रोए जा रहे हैं, कन्हैया पकड़ करके ले जाते हैं। रुक्मणी मैया को बड़ा अजीब लग रहा है, कैसा मेहमान है। लेकिन आज भगवान समझ गए कि अब ज्यादा और विलंब हमें नहीं करना है। देखिए, गोविंद की कृपा सब पे रहती है। भले हम आप माधव को भूल जाएं, लेकिन माधव हमको नहीं भूलते। दुख सुख सब में रहते हैं। आज ले जाते हैं अपने गद्दी पे, सुदामा को बैठाते हैं, और जब सुदामा को बैठाते हैं ना, तो सुदामा के पैर को देख रहे हैं तो बहुत कांटे लगे हैं, बहुत कंकड़ लगे हैं। कन्हैया की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कन्हैया कहते हैं तुमने मेरे लिए इतना सह लिया, मैं यही तो देखना चाहता था कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। आज तुमने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, इतने दुखों को झेला। भगवत प्रेमियों, कथा को ध्यान से सुनिएगा। आज श्री सुदामा जी महाराज बैठे हैं, और जब सुदामा जी बैठे हैं ना, तो कन्हैया नीचे बैठे हैं, और नीचे बैठे हैं तो उनके पैरों को धोने जा रहे हैं। अब भगवान सोचते हैं कि हरि चरणन से निकली सुरसरी, माँ सुरसरी भी तो उन्हीं के चरणों से आई है। मैं सबसे निर्मल कौन सा जल है जिससे मैं इनके चरणों को धुलूं? सबसे निर्मल कौन जल है जो इनके चरणों को धुलूं मैं? महाराज, भगवान कृष्ण जब सोच रहे हैं तो उन्हें याद आता है सबसे निर्मल जल गंगा का है। लेकिन कन्हैया कहते हैं नहीं, जिन चरणन से निकली सुरसरी, मेरी ही चरणों से वो निकले हैं, वो भी निर्मल नहीं है। जीवन में भगवान को पाना है तो संतों की
साथ में लगना पड़ेगा, भक्तों के साथ में लगना पड़ेगा। बिना गुरु कृपा कुछ होने वाली नहीं है मैया। आज जगत को चलाने वाले परमपिता परमेश्वर ही चरणों पे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि मैं इनके चरणों को कैसे धुलूं, उनके प्रेम को देख करके, उनके भाव को देख करके। भगवान कहते नहीं, मेरे ही चरणों से गंगा निकली है, मैं उनसे नहीं धुलूंगा। तो भगवान को याद आता है कि इनके पग मैं अपने आंसुओं से धुलूंगा, जो मेरे नेत्र में जल है उससे धुलूंगा। जितना दुख उठाए उससे कई गुना दुख मैं लूंगा। कि प्रेमियों की सहारी मैं है प्रभु और भक्तों के रखवाले प्रभु। भक्तों में ही प्राण है, उनके आधारे हैं प्रभु। संतों के रोम रोम में आज विराजित है वो प्रभु। महाराज आज सुदामा जी के चरणों में बैठ करके आंखों से श्रुपात हो रहे हैं कि पानी पराती को हाथी छुअती नहीं, नैनन की जल से पग धोई। आज परात में जल नहीं है, अपनी आंखों के नैनों की जल से पग धोए। ये होती है मित्रता। आज आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं और उसी आंखों से अश्रुपात कर रहे हैं, नींद से धुल रहे हैं। कन्हैया को याद आ जाता है। कन्हैया पग धुलते हैं, पग धुलने के बाद सारी पीड़ा गायब हो गई, सारे रक्त गायब हो गए, सारे घाव खुज गए। अब कन्हैया बैठाते हैं गद्दी पे। तब कन्हैया को याद आया। कन्हैया ने कहा, भैया भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं। सुदामा शर्मा जाते हैं। अगर गरीब व्यक्ति हो और कोई धनवान के यहाँ जाए ना, तो वो बेचारा शर्म ही करता रहता है, भोजन में भी शर्म करता है। अब कन्हैया बोल दिए कि भैया भाभी ने कुछ भेजा नहीं। सुदामा शर्मा जाते हैं। कहाँ इतने हजार दास दासियां, कहाँ मेरा किनकी। सुदामा पोटली को बिस्तर के नीचे छिपाने लगते हैं। कन्हैया भाग के झपट के जाते हैं, पोटली लेते हैं। बंधुओं पोटली लेते हैं तो उन्हें बात याद आ जाती है। कौन सी बात? जो सुशीला ने कही थी, वही बात याद आ जाती है कि एक माह द्विपाख में एकादशी हो, भैया हमरे घर में नित्य एकादशी। आज भगवान श्री कृष्ण को याद आ जाता है। पोटली उठाते हैं, किनको को देखते हैं और किनकी वाले चावल को मुट्ठी में लेते हैं और मुट्ठी में लेकर के कहते हैं, क्या सुदामा जी के चावल को मुट्ठी में जब लेते हैं तो सुशीला की बात याद आती है, जो सुशीला ने कहा था कि एक माह द्विपाख में एकादशी होय, भैया हमारी घर में नित्य एकादशी हो। आज कन्हैया को याद आता है। कन्हैया मुट्ठी में चावल लेकर के कहते हैं कि भाभी ये उपदेश है, अब ना ऐसा हो। भाभी तोहरे घर में नित्य द्वादशी हो। आज के घर में नित्य द्वादशी हो और लेकर के
भगवान भोग लगाते हैं, दूसरी मुट्ठी उठाने चलते हैं, रुक्मणी हाथ को पकड़ लेती हैं। नहीं प्रभु ऐसा मत करिए, ऐसा नहीं करिए, आप ऐसा आप नहीं करिए। प्यारे भक्तों, ये होती है वात्सल्य, ये होती है करुणा।